एक भरपूर आशीर्वाद इस क्षेत्र की जनता का जिला पंचायत सदस्य के रूप में मुझे मिला था। और सर्वप्रथम मैं तो पूरे जनता को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। अपने जीवन का एक पल मैं लोगों की सेवा के लिए बिता रहा हूं। लोगों की जो समस्याएं हैं उनको, उनकी जो तकलीफें हैं उनको दूर करने का एक प्रयास कर रहा हूं। और चुनौती इसलिए कहूंगा कि पिछले जो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही ना, उन्होंने कुछ काम नहीं किया और ऐसे परिस्थिति में ला करके खड़ा कर दिया कि चुनौती और भी बढ़ गई। पहले तो कृषि के क्षेत्र में भरपूर मेहनत की, जी तोड़ बेतहाशा मेहनत किया, बड़ी उपलब्धि हासिल की। उसके बाद राजनीति के क्षेत्र में जिन्होंने कदम रखा और राजनीति के क्षेत्र में ही कदम रखते ही लोगों को उनसे काफ़ी अपेक्षा है और उनका भरपूर कोशिश रहता है कि लोगों की उन तमाम अपेक्षाओं पर वो खरा उतरे और लोगों की वो जो मांगे हैं उनको, उनका भरपूर ये कोशिश रहता है कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी कर दिए। नमस्कार, मैं जितेंद्र साहू और आप मेरे साथ देख रहे हैं बस्तर एक्सप्रेस। आज दरअसल मैं एक शख्स से बातचीत करना चाहता हूं। वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन परंपरा सी है तो मैं उनसे खुद ही पूछ ले रहा हूं। भैया, मैं चाहूंगा पहले अपना परिचय बता दें। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अरुण कुमार सारवा। मैं सर्वप्रथम अपना परिचय तो किसान के रूप में देता हूं। मैं आज का किसान हूं, उन्नत तरीके से खेती करता हूं और वर्तमान में मैं जिला पंचायत जिला धमतरी छत्तीसगढ़ का जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ। भैया, आज बड़ा दिन है, इसलिए मैं बड़ा दिन कह रहा हूँ क्योंकि आपके कार्यकाल को जिला पंचायत में 1 साल पूरे हो गए हैं। लोगों को तमाम उम्मीदें रहती है, आपसे अपेक्षाएं भी रहती है। अभी आपके हम लोग घर में हैं तो कई लोग आपसे मिलने आए थे कुछ कार्यों को करवाने को लेकर। तो एक प्रकार से लोगों की आशा है आपसे। मेरा पहला सवाल ये है कि लोगों का काम आप करवाते हैं, लोग तो संतुष्ट है क्योंकि लोगों का ये फीडबैक दिखता है। आप अपने 1 साल के कार्यकाल में खुद कितना संतुष्ट है? जैसे लोगों की सेवा के लिए हम आए हुए हैं और लगभग 1 साल हो गया हमको। पिछले साल 23 फरवरी को इलेक्शन हुआ था हमारा और चुन के हम लोग आए थे। एक भरपूर आशीर्वाद इस क्षेत्र की जनता का जिला पंचायत सदस्य के रूप में मुझे मिला था। और सर्वप्रथम मैं तो पूरे जनता को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपने क्षेत्र का जिला पंचायत का सदस्य बनाया। और एक भारतीय जनता पार्टी के विश्वास कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और एक अवसर प्रदान किया कि आप जो है जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम करिए। तो मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको धन्यवाद करता हूं कि सबके आशीर्वाद से मैं इस काबिल हूं कि एक सेवक के रूप में सबका काम कर पा रहा हूं। और सेवा की भाव को लेकर के ही हम इस क्षेत्र में आए हुए हैं, क्योंकि मैं तो किसान हूं। 40 साल की उम्र तक मैं खेती ही करता रहा। फिर मुझे लगा कि अपने जीवन में मुझे जनता के लिए, देश की सेवा के लिए भी कुछ काम करना चाहिए और इसी उद्देश्य को लेकर के एक सेवक के रूप में आया हुआ हूं। और सेवा करते हुए मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है कि अपने जीवन का एक पल मैं लोगों की सेवा के लिए बिता रहा हूं। लोगों की जो समस्याएं हैं उनको, उनकी जो तकलीफें हैं उनको दूर करने का एक प्रयास कर रहा हूं। और इस कार्य में बड़ा ही मुझे अच्छा अनुभूति प्राप्त होती है और लोगों के आशीर्वाद से उनके कामों को कराने का, पूर्ण करने का एक प्रयास करते रहता हूँ। हम इस समय मसान डबरा में उपस्थित हैं। मसान डबरा एक ऐसा गांव जहां पूरे जो अति पिछड़ी जनजाति के लोग रहते हैं, कमार जनजाति के लोग रहते हैं। और उनके जो घर देखेंगे तो पूरे जो घर है जीर्ण शीर्ण, खपरेल वाला और टूटा फूटा कच्चे आवास है। और उनके आवास में आप देखोगे तो बारिश के दिनों में पानी टपक रहा है, रहने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार के इनके आवास है। इनके घरों को बेहतर और वेल डेवलप बनाने के पीछे उद्देश्य हमारा ये है कि जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है, एक सोच है, एक सपना है कि हम सन 2047 तक इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएं, एक विकसित भारत बनाएं। इसी सपने को पूरा करते हुए एक छोटा सा हमारा प्रयास है कि हम इनके गांवों को बेहतर बनाएं, कॉलोनी के रूप में बनाएं। और जैसा हम विज़न जो चाहते हैं, जैसा एक देश हम चाहते हैं कि हमारे जो अति पिछड़ी जनजाति के लोग हैं या जंगल में जो निवास करने वाले जो लोग हैं, उनको भी एक बेहतर सुविधा मिले, एक बेहतर आवास मिले और बेहतर एक वातावरण मिले और सारी सुख सुविधाएं उनको मिले। इन्हीं उद्देश्यों के साथ में इस कार्य को हम कर रहे हैं। और 2047 के विज़न जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको पूरा करने की ओर एक छोटा सा पहल।
बिल्कुल भैया। भैया मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी में बैठे हैं। जाहिर तौर पे बात है कि हम जैसे देखते हैं उतना चुनौती होता नहीं, कोई कुर्सी मतलब उतनी आसान होती नहीं है, बड़ा चुनौती होता है, बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन लोगों को लगता है अरे यार जिला पंचायत की कुर्सी में बैठ गया, भरपूर ऐसे ऐसे लोगों का सोचना भी कितना चुनौती मानते हैं और कितना ये जो रहा है मुश्किल है और कितनी आसान होती है। देखो, जिला पंचायत का जो क्षेत्र है, पूरा जिला, 3 विधानसभा और इतनी बड़ी आबादी के लिए उनकी जो मांगे हैं उनके लिए काम करना रहता है। और जैसे लोगों की जो सोच रहती होगी कि एक पद है, तो मैं इसे पद के रूप में नहीं अपनाता, एक जिम्मेदारी के रूप में इसको निभाता हूँ। एक जिम्मेदारी है, बड़ा जिम्मेदारी है, तो बड़ा जिम्मेदारी है तो बड़ी चुनौतियां भी रहती है। और चुनौती इसलिए कहूँगा कि पिछले जो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही ना, उन्होंने कुछ काम नहीं किया और ऐसे परिस्थिति में ला करके खड़ा कर दिया कि चुनौती और भी बढ़ गई। तो वो जो 5 साल जो गुजरा उसको सही करने में हमें समय लगा। 1 साल हम तो उसको सही करने में लगे हुए हैं। उसके बाद फिर ये है कि हमारी जो एक सोच है, एक संकल्प है, एक सपना है कि 2047 तक इस देश को एक विकसित देश बनाएंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है और वो सपना हम सबका है, हमारे पूरे जनप्रतिनिधियों का है, हमारे सारी जनता का है, पूरे 140 करोड़ जो देशवासी है सबका सपना है। तो उस स्टेज तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। हर गांव तक काम करना पड़ेगा हमें, हर किसान तक काम करना पड़ेगा, हर मजदूर को का ग्रोथ कराना पड़ेगा, हर महिला का ग्रोथ कराना पड़ेगा, पूरी जनता है सबका ग्रोथ कराना पड़ेगा। और जो बसाहट है गाँवों की, जो व्यवस्थाएं हैं उसको परिवर्तित। तो चुनौतियां तो है, लेकिन हम उन चुनौतियों को का सामना करते हुए निसंदेह 2047 तक इस देश को एक विकसित देश बनाएंगे। और चुनौतियां हमारे लिए एक कहना चाहिए, चुनौती है तो काम करने में एक मजा भी आता है। मतलब जितनी चुनौती उतना ज्यादा काम करने में मजा। हाँ, चुनौती है तभी तो एक अवसर मिला है, तो हम अपने आप को सिद्ध करने में भी हम वो करते हैं कि हम इन चुनौतियों को फेस कर सकते हैं और इन चुनौतियों को हम बेहतर करके एक अच्छा जो डेवलपमेंट है वो स्थिति में हम इस क्षेत्र को, इस जिला को, प्रदेश को, देश को लाएंगे। इस भाव के साथ काम कर रहे हैं। भैया जिले भर की मांगों को लेकर या लोगों की जो अपेक्षा या लोगों की जो मांग है कि नहीं हमको ये चाहिए, आप लगातार मैं देखता हूँ मंत्रिमंडल से सीएम से मुलाकात करते रहते हैं, झट से लोगों की मांग होती है आप पहुंच जाते हैं राजधानी। आपके वैसे मैं देख रहा हूँ लगातार विकास करते, चाहे जिले की बात करूँ, वनांचल क्षेत्रों की बात करूँ, आप लोगों की मांग पर झट से पहुंचते, उनसे संवाद करते और तो और योजनाओं की भी जानकारी उन तक पहुंचाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति योजनाओं से अछूता न रहे। इन कार्यकाल में, 1 साल के इन कार्यकाल में बड़ी उपलब्धि आप अपने आप को किससे मानते हैं? क्योंकि आपने एक बड़ा रोल मॉडल तैयार किया, जनमन आवास कॉलोनी, जिसका सीएम ने बीते दिनों भी कलेक्टर काउंसिल में खुले मन से तारीफ किया है। कई सांसद, कई विधायक आकर इसको देख चुके हैं और इसकी सराहना कर चुके हैं। बड़ी उपलब्धि किससे मानते हैं? ये भी एक उपलब्धि है हमारी सरकार की। मैं अपना उपलब्धि नहीं कहूंगा इसे। हमारी सरकार की सोच है कि वो जो अति पिछड़ी जनजाति के जो लोग हैं उनका विकास हो। रियल में विकास तब होगा जब अंतिम स्तर के व्यक्ति को, अंतिम स्तर के जो लोग हैं, अंतिम स्तर के जो गांव है उनका डेवलपमेंट होगा, तभी असली विकास है। तो आप जैसे जनमन योजना अंतर्गत जैसे ग्राम मसान डबरा की बात कर रहे थे, तो ये अंतिम स्तर के लोग हैं, वनांचल में रहने वाले लोग हैं जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं, रोजगार का कोई साधन नहीं, उनके रहने और उनके खान पान, मतलब ये लगेगा कि ये अभी भी बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। तो उनका विकास हमारा ध्येय है। और ऐसे जितने भी हमारे प्रदेश में, देश में जो लोग हैं, सबका विकास हमारा ध्येय है और इसी को पूरा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा उपलब्धि है हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जिन्होंने ऐसा एक योजना लाया है जनमन, जिसके अंतर्गत ऐसे लोगों का विकास हो रहा है, उनको रोड मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, आवास मिल रहा है, पक्का आवास मिल रहा है और सारी सुख सुविधाएं उनको मुहैया कराया जा रहा है। सारी जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाई जा रही है। और उसमें अगर आप देखोगे, जैसे मसान डबरा की बात कर रहे हैं, तो उसको एक आधुनिक भारत का, विकसित भारत का एक विकसित पीवीटीजी कॉलोनी बना रहे हैं, ताकि उनको भी वो सुविधा मिले जो स्मार्ट शहर होते हैं, बड़े शहर होते हैं, जहां उनको पूरी सुख सुविधाएं मिलती है, वो सुख सुविधा
हम यहाँ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक रोल मॉडल है ये, एक उदाहरण है, और ऐसे हम देश में सभी जगह कराने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, तो ये भैया है लगातार इनसे बात कर रहे हैं तो उतने ही बेबाकी से हर सवालों का जवाब भी दे रहे हैं और इन 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया और आगे क्या उनका लक्ष्य है, उन पर भी उन्होंने लगातार बातचीत किया। मेरा एक आखिरी सवाल है भैया, आप लोग के लगातार प्रयास से धमतरी जिले में बहुत कुछ विकास हो रहा है, या यूं कहूं कि धमतरी लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। किसी भी क्षेत्रों में बात करें तो अभी बजट में भी धमतरी को भी प्राथमिकता बड़े जोरों से दी गई है। तो आपका अब अगला लक्ष्य क्या है, क्योंकि आपके पास अभी भरपूर समय है, इन आने वाले समय में लक्ष्य क्या है, किस चीज को आप आगे लेकर टारगेट करके चल रहे हैं? मेरा जो लक्ष्य है या हमारा जो लक्ष्य है, या हम केवल और केवल एक ही जगह अपने आप को कंसंट्रेट करके रखे हुए हैं, विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए जो चाहिए, जैसा चाहिए, उस कार्य को हम करने के लिए तैयार हैं, करना चाह रहे हैं उसको। विकसित भारत की जब बात करते हैं तो अभी जैसे आपको मालूम है कि एक एक्ट बना हुआ है वीबीजी राम जी। वीबीजी राम जी के माध्यम से हमारे जो देश के जितने भी गांव हैं, लगभग 80% जो जनसंख्या है या क्षेत्रफल है वो गांव में निवास करती है। तो गांव का डेवलप करना, तो गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, वहाँ की व्यवस्था को सही करना, वहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया कराना, आजीविका के नए नए साधन उपलब्ध कराना, और जैसे कुछ जो परिस्थितियां, विपरीत परिस्थिति बनती है उस समय में उनको तकलीफ ना हो, उससे वे कैसे निपटे, इनके लिए काम करने के लिए योजना आई हुई है। तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से निसंदेह आप ये मान के चलिए, गांव की जो जरूरतें हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, वहाँ उनको जो चाहिए वो सारा चीज उनको मिलेगा। चाहे हम सड़क की बात करें, गांव में पक्की नाली की बात करें, आवास की बात करें, गांव में स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन, मैदान, गांव में प्लांटेशन, वृक्षारोपण, या फिर स्वच्छता, जिसकी भी बात करें, सारे चीज वीबीजी राम जी के माध्यम से होने हैं। और वीबीजी राम जी के माध्यम से गांव डेवलप होगा, और गांव के डेवलप होने से पूरा हमारा प्रदेश डेवलप होगा, और इसके माध्यम से हमारा देश डेवलप होगा, और हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल, तो धन्यवाद भैया। हमारे साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सारवा जी थे, उनसे हमने बातचीत की है। उनके 1 साल कार्यकाल पूरा होने पर तो उन्होंने तमाम विषयों पर बातचीत की, लेकिन अपना उन्होंने लक्ष्य ये भी बताया कि विकसित भारत का संकल्प लेकर और लक्ष्य लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ वीबीजी राम जी योजना, जिनके तहत जो रोजगार को 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना और लोगों तक हर चीज की जानकारी जाना और लोगों का विकास होना, उस योजना को आगे बढ़ाना, लोगों तक पहुंचाना और उस योजना के अकॉर्डिंग काम करना, ऐसा उनका उद्देश्य है, उन्होंने बातचीत में बताया। एक बार मैं फिर बता दूं, ये वही सारवा जी है जो कभी जमीन छूट कर किसानी के क्षेत्र में बेतहाशा मेहनत की, राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की और आज राजनीति के क्षेत्र में लोगों के बीच रहकर भरपूर अपना नाम कमा रहे हैं और क्षेत्र के विकास में अपना प्रबल योगदान दे रहे हैं। मैं जितेंद्र साहू, बस्तर एक्सप्रेस के लिए, धमतरी, साखर।